हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का करंट अफेयर। हमने जनवरी और फरवरी को कर लिया था। आज हम कोशिश करेंगे मार्च और अप्रैल 15 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करने की। इसके बाद आपको मैं एक पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 8, जिसमें जो आप लोगों को बताया है बजट आया था, तो जे के लिए स्पेसिफिकली क्या क्या चीज़ें उसमें अलॉट हुई थी वो उस पर बात करेंगे। और पार्ट 9 में मैं आपको अभी तक मई 31 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जम्मू कश्मीर से होंगी वो सारी इसमें कवर करवाने की कोशिश करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सिर्फ मैं 2 मिनट लूंगा। आपको जितने भी डाउट आ रहे हैं ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज को लेके, मैं पहले वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा आप सबके। आज मैंने सुबह वीडियो बनाई थी एक, जिसमें मैंने आपको कहा था कि फेज़ 2 जो होगा हमारा वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कब, आपको ये मैं 2 महीने से कह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको कहा था कि 10 एग्जाम्स हम लेंगे, कैसे होंगे ये सारा मैंने आपको पुरानी वीडियो में कहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो चीज़ें कही थी वो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। अभी आप लोगों को जितने डाउट आ रहे हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। पहली चीज़, जो बच्चे कह रहे हैं कि क्या 499 पे उनको एक टेस्ट मिलेगा, तो मैं उनको बता दूं कि ये नहीं है। आपको 499 पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, तब आपको जाके तकरीबन 100 रुपये ऑफ मिलेंगे और आप इसमें 10 टेस्ट दे सकते हैं। तकरीबन 40 रुपये का आपको एक टेस्ट मिलेगा। बच्चे अब कह रहे हैं कि सर अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, ये अभी हम लोग कवर नहीं कर पाए, अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ मैंने जानबूझ के एक ऐसे आप लोगों के सामने लाई चीज़, और मैंने जानबूझ के आपको कहा कि अभी होगा। अगर कल को सपोज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए और वो कहे कि आपका एग्ज़ाम इतनी जल्दी होगा, तब आप लोग क्या करेंगे। तो ये जो लोग थोड़े से सुस्त हो गए थे उन लोगों को थोड़ी सी जगाने की मेरी तरफ से कोशिश थी। एग्ज़ाम आप लोगों की जो टेस्ट सीरीज़ है आप इसे लेके रख लें, क्योंकि 15 तारीख के को हम कोशिश करेंगे अपना पहला मॉक टेस्ट करने की। 15 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, या मैं आपको 20 का दे दूंगा। मैं आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले बता दूंगा। अगर 15 को देना होगा तो मैं 5 को आपको अपडेट कर दूंगा। अगर 20 को देना होगा तो मैं आपको 10 को अपडेट कर दूंगा। अभी आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको लेके रख लें, क्योंकि अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। हो सकता है कि उसके बाद आपको जब टेस्ट सीरीज लॉन्च हो उसके बाद ये ना मिले। करेंगे हम किस तरह से ये चीज़ें, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग डेट डिसाइड करेंगे 10 दिन पहले। जिस तरह से आपके एडमिट कार्ड आते हैं उसी तरह से मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम है। आप लोग 10 दिन दिन रात एक करें, जिस मर्जी तरीके से तैयारी करें। फिर बच्चों के डाउट आए कि क्या एक ही टाइम पे होगा। एक टाइम पे नहीं होगा, मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। अब जब भी आपको लगता है कि अब आपका टाइम है, आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी कहीं से भी, आप उस टाइम पे इसको अटेम्प्ट करें। और उसके बाद 2 दिन के बाद मैं एनालिसिस की वीडियो लेके आऊँगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस को कमियाँ आई और किस तरह से हम लोग इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल से तरीके से हमारी चीज़ चलती आ रही है। आप लोगों का अभी काम है कि आप इस टेस्ट सीरीज़ को लेके रख लें, ताकि कल को आपको ये टेस्ट सीरीज़ 100 रुपये ज़्यादा में ना लेनी पड़े। इस सब के अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे तो आपके 15+ मार्क्स होंगे। आपको पूरी फ्री कोचिंग मिलेगी, जो 10 से 15 दिन मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आपकी क्लासेस आती रहेंगी। कल आपको पंचायत राज एक्ट के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, अकाउंटेंसी पे वीडियो मिल जाएगी। आपकी क्लासेस पूरी वैसी ही चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं, आपके क्विज भी वैसे चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं। लेकिन अब हम एक इस चीज़ को एक्स्ट्रा बीच में ऐड कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, जितने भी सीरियस एक्सपीरियंस है आप उसके साथ ये शेयर करें, ताकि आपको उनकी तैयारी का भी एक आइडिया हो और आप अपनी स्पीड उसी तरीके से बढ़ाएं। नोटिफिकेशन से पहले तक हम सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मॉक ही देंगे। बाकी मॉक हम देंगे जब हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उसके बाद। तो आप लोग ज़्यादा घबराएं नहीं। मेरे को पता है कि अपनी तरफ से 100% कैसे देना है, और मुझे ये भी पता है कि आपकी तरफ से 100% कैसे निकलवाना है। तो मैंने उसी के लिए उसी हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी आप लोग डर रहे हैं, मैं नहीं चाहता आप लोग एग्जाम से पहले उस तरीके से डरे, और इसीलिए हमने ये चीज़ें ली। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक अलग से वीडियो मैं आपको बना के छोटी सी डाल दूंगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कि किस तरह से बाय करना है। और एक और छोटी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट भी अब मिल जाएंगे। जिन लोगों को सेक्शनल टेस्ट लेने हैं वो भी ले सकते हैं। जो लोग ये ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनको इसी वीडियो के नीचे मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां पे मेल कर दें तो आपको एक सेपरेट लिंक मिल जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होगा वही पे करना होगा, और आपका वो आपके टेस्ट सीरीज में ऐड ऑन हो जाएगा।
तो अब आप लोग मॉक टेस्ट के साथ, अगर आपकी कोई एक सेक्शन वीक है, जैसे अकाउंटेंसी वीक है, किसी की स्टैटिस्टिक्स वीक है, किसी के कंप्यूटर वीक है, तो आपको उसके अलग से मॉक टेस्ट मिलेंगे सेक्शन वाइज। तो ये इतना जे.एंड.के में मैं कर सकता था, मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इसे किस तरह से करते हैं और किस तरह से शेयर करते हैं। मेरे एंड से मैं इतना ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। फ्री में आपको मैं क्लासेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। फ्री में मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकता हूँ, वो मैं कर चुका हूँ। अब वो आप लोगों पे है कि आप लोग किस तरह से अपनी जॉब निकालते हैं। बाजार में जाके 500-600 रुपए के आपको प्रैक्टिस सेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा रैंक मिलेगा। तो चलिए, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, सॉरी। अब हम बात करते हैं सीधा अपने टॉपिक पे जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोगों को पता है सेंटर ने डीलिमिटेशन कमीशन बनाई है, किस किस के लिए? जे.एंड.के, असम, मणिपुर, अरुणाचल। कौन चेयर करेगा इसे? तो वो करेंगे रंजना प्रकाश देसाई जी, जो सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज हैं। अब इसके अलावा आपको बता दूं, इस कमीशन में कौन कौन होगा। इस कमीशन में होंगे इलेक्शन कमिश्नर। आपको इन सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन होगा, ताकि अगर पूछा जाए या आपकी अपनी नॉलेज के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी। सुशील चंद्र जी, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। आप लोगों को मैंने 73rd अमेंडमेंट में पढ़ाया था, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो अब आप इन चीज़ों से वाकिफ होंगे कि क्या होते हैं ये, वो होंगे। और एक्स ऑफिसो मेंबर्स होंगे किसके? कमीशन के। रंजना प्रकाश हैज बीन अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड के लिए ये सब होंगे। तो ये है पूरा बेसिक। एक आपको पता है सेक्शन 60 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपको याद रखना है, आपसे पक्का पूछा जाएगा। ये किस लिए है? तो इसके अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी इंक्रीज टू 114 फ्रॉम द प्रेजेंट 107। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये 107 तो है नहीं। तो आपको बता दूं, गिलगिट पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान और ये हमारा जो पीओके है, ये भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं पीओके में है। तो ये जो बनाई है कमीशन हैव बीन फॉर्म्ड 4 टाइम्स इन इंडिया, 4 बार टोटल बनाई है। कब कब? 1952 में, 1963 में, 1973 और 2002 में। तो ये आप लोगों को पता होना ज़रूरी है, चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। बात करते हैं नेक्स्ट, बनिहाल टू कटरा हमारा बन रहा है। अब डिलिमिटेशन क्या होता है, आपको उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूं। तो ये अगर मैं आपको पूछूं कि डिलिमिटेशन कमीशन अपॉइंट कौन करेगा या करता है, तो वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके साथ कोलैबोरेट करके करते हैं? वो करते हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये भी एक चीज़ आपको पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक टू बी कंप्लीटेड बाय 2020। पीयूष गोयल जी, आपको पता है हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि बनिहाल से कटरा रेलवे लिंक जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा 2022 तक, विच इज़ अ पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। जो भी लोग वहाँ से आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा काम चल रहा होता है कश्मीर से, अगर आप जम्मू आते हैं तो ये कहा था कि 75वां जो इंडिपेंडेंस डे होगा इंडिया का, उससे पहले पहले इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। टोटल ट्रैक की लेंथ है 111 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने अगर सिटी चौक में कभी हलवा खाया है, जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं, तो आपको पता होगा सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वहाँ पे लगता है, मेन जम्मू ओल्ड सिटी में। तो उनका उस जगह का नाम चेंज होके हो गया है भारत माता चौक। तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 मार्च में को हुआ था अभी ये। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक और जगह का नाम चेंज हुआ है जम्मू में ही। जो लोग जम्मू में रहते हैं, ये जिन्हें पता है, पंचतीर्थी से जब आप सिद्धड़ा की तरफ जाते हैं, तो एक रोड इस साइड को आती है, सर्कुलर रोड जिस जगह का नाम है, उस जगह का नाम चेंज होके हो गया है अब से अटल चौक। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स में भी पूछे जाने के चांसेस हैं कि किन किन जगह का नाम चेंज हुआ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने लॉन्च किया है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन जम्मू एंड कश्मीर।
तो जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए किया है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम का लॉन्च। अब ये स्कीम बेसिकली है क्या, इस स्कीम के तहत जो 12 लाख स्टूडेंट होंगे गवर्नमेंट स्कूल के, उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम का जो मेन एम है वो है गुड हेल्थ ऑफ एवरी स्कूल गोइंग चाइल्ड एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। तो ये आपको पता होनी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप मिलते हैं इस स्कीम के तहत। और ये जो स्कीम है ये लॉन्च कब हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी की थी डायरेक्टरेट ऑफ मिड डे मील स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और नेशनल हेल्थ मिशन ने। तो ये इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। टीचर भवन जम्मू में की थी, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। इस सब के साथ एक किसी की तरह स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 19 फरवरी को, शायद से 19 या 21 फरवरी को इस स्कीम को 5 साल हो गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है हृदेश कुमार को न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन है इस समय। तो ये आईएएस ऑफिसर है 1999 बैच के। तो इस न्यूज़ में आपको यही पता होना चाहिए कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कौन है जम्मू कश्मीर के इस समय, तो वो है हृदेश कुमार। बात करते हैं नेक्स्ट। ये न्यूज़ मैंने आपको पिछले करंट अफेयर में भी बताई थी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आपको मैंने बताया था आयुष्मान भारत के तहत पहले रैंक पे कौन सी स्टेट है, तो वो आप मेरे को कमेंट पे लिख के बताएं। जम्मू कश्मीर में ने अनाउंस किया है कि 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। ये कहा कब था और कितने लोगों को मिलेगा, तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी आप लोगों के सामने। ये मैंने आपको बताया था जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उस समय ये स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ था। बेनिफिट इस स्कीम का ये होंगे कि इस स्कीम के तहत 15 लाख एडिशनल फैमिलीज जो होंगी अंडर J&K हेल्थ स्कीम एंड हेल्थ बेनिफिशियरी विल रिसीव फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर एंड द फ्लोटर बेसिस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर फैमिली साइज एज और जेंडर। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, आप लोगों को भी पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में, आप अवेयर होने चाहिए। तो ये इसके अलावा अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट क्या थी, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने इम्प्लीमेंट किया है डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम को। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन सी स्कीम को किया है, तो वो है डेयरी कोऑपरेटिव स्कीम को। और आप लोगों से ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, वो होता है आपका 21 जून को। 21 जून 2020 को ये कहाँ पे सेलिब्रेट या होस्ट किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपका लेह में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा मेरे को कमेंट में लिख के बताएं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होंगे इस साल के। और अगर मैं बात करूं आपसे, J&K गवर्नमेंट सेटअप सोशल एंड एजुकेशनल कमीशन बनाई है। ये अब है क्या, BC कमीशन क्या हुई आपकी, तो ये है आपकी बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई है। ये एक कौन होंगे जो इसको हेड करेंगे, तो वो होंगे आपके GD शर्मा जी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो एग्जामिन करेंगे द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ वेरियस बैकवर्ड क्लासेस पोस्ट दलित इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर कौन कौन होंगे, वो होंगे लाल भारती जी, फॉर्मर इंडिया फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, मुनीर अहमद खान IPS हैं ये, तो ये भी इनके साथ मेंबर होंगे। लेकिन हेड कौन करेगा, वो करेंगे आपके GD शर्मा जी। जम्मू एंड कश्मीर हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि किन किन डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है जम्मू, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग कोऑपरेशन। तो अब इसका नाम हो जाएगा आपका JKHHMC। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, जम्मू कश्मीर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट मार्केटिंग कोऑपरेशन। तो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। कल आपको पंचायती राज एक्ट 1989 के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, पहली आपकी अकाउंटेंसी की वीडियो कल आ जाएगी।
और उस सब के अलावा आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें कोशिश करें कि जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सब पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको पता चले कि आपका रैंक क्या आ रहा है स्टेट में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिनको अभी भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस।